गाइस, एक कहावत तो सुनी होगी आपने, कुछ लोग महान पैदा होते हैं और कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। भारत में देखो, अनेक पाखंडियों को भगवान मान लिया जाता है, जबकि कुछ निस्वार्थ सेवा करने वाले महान वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी पर जन्मे हैं, जिनका नाम अधिकतर व्यक्ति जानते ही नहीं है। लेकिन इन महान व्यक्तियों की भूमिका हमारे जीवन में भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को बचाया है। ऐसे ही आज हम एक महान वैज्ञानिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। शायद उनका नाम तो आपने सुना ही होगा, लुई पाश्चर। जी हाँ, जिनकी अद्भुत देन रही है हमारे देश भारत पर। तो गाइस, आप इसी तरह मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वेलकम टू माय चैनल द बिग ब्रेन। आज हम ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने रोगाणुओं पर काम कर दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को बचाया था। और उन्होंने भोजन और पेय पदार्थ पर बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करके एक विधि विकसित की थी। फिर उसे ठंडा करके उन्होंने एथिक्स, चेचक, हैजा और टीबी जैसी बीमारियों के टीके लगाए। दूध की थैली खरीदते समय क्या कभी आपने गौर किया है कि उस पर क्या लिखा होता है? उस पर लिखा होता है पाश्चर दूध। जी हाँ, पर आपने क्या कभी सोचा है कि ऐसा लिखने के पीछे क्या वजह होगी? दरअसल पाश्चर दूध महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के नाम से ही लिखा गया था, क्योंकि लुई वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को ये बताया कि दूध को पीने से पहले उसे अच्छी तरह उबाल लेना चाहिए, ताकि उसमें जीवाणु मर जाए और हमारी सेहत अच्छी बनी रहे। लुई पाश्चर का जन्म 1822 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट में एक व्यवसायी सैनिक यहाँ हुआ था। लुई बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे। उनके पिता चमड़े का व्यवसाय करते थे, लेकिन उनकी आमदनी बहुत ही सीमित थी। लेकिन उनके पिता हमेशा से ही चाहते थे कि लुई अच्छी शिक्षा हासिल करे, ताकि उन्हें कभी भी आर्थिक रूप से किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जबकि लुई पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के काम में भी मदद करना चाहते थे। लुई ने एक दिन एक पाठशाला में प्रवेश लिया, लेकिन उनकी पढ़ाई में रुचि अधिक नहीं थी। वे पढ़ाई में पिछड़ गए थे। कक्षा के जो साथी थे उन्हें मंदबुद्धि कहकर उनका मजाक उड़ाया करते थे। वैसे लुई काफी मेहनती थे। वो पढ़ाई के साथ साथ पिता के काम में भी हाथ बटाया करते थे। तभी एक दिन अचानक से एक घटना घटित हुई। लुई और उसके पिता जिस गांव में रहा करते थे, वो गांव जंगल के काफी करीब था। उस जंगल में काफी भेड़िया रहा करते थे। एक दिन जंगल से एक जंगली भेड़िया आया और उसने गांव के 8 लोगों को एक ही दिन में काट लिया। लेकिन समय बीतने के साथ साथ गांव वालों ने उस पागल भेड़िए को पकड़कर मार तो डाला, लेकिन उस पागल भेड़िए द्वारा काटे गए 8 लोगों में से 5 लोग अगले ही कुछ सप्ताह में रेबीज का शिकार हो गए और उन 5 लोगों के हालात उस पागल भेड़िए जैसे हो गए। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगे, पानी को देखकर डरने लगे और अगले ही कुछ सप्ताह में उनकी मौत हो गई। जब बालक लुई ने उनका तड़पना देखा, तो वो छोटे होने के बावजूद भी उनकी मदद करना चाहते थे। लेकिन उनकी मदद एक बच्चा, बालक लुई क्या, दुनिया के बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रेबीज, हाइड्रोफोबिया एक लाइलाज बीमारी है। गांव वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जंगल से कोई भेड़िया या कुत्ता गांव में आकर लोगों को काट लिया करता था, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। किंतु बालक लुई ने अपने जीवन में ये पहली बार देखा था। वो अक्सर अपने पिता से यही पूछा करते थे कि क्यों नहीं उन लोगों को बचाया जा सकता, कोई दवाई देकर उन लोगों को ठीक क्यों नहीं किया जा सकता था। एक दिन लुई के पिता ने तंग आकर लुई से कहा कि तुम क्यों खुद नहीं उसका इलाज ढूंढते? खूब पढ़ो, नई खोजें करो, और अगर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करोगे तुम जरूर इस बीमारी का इलाज ढूंढ लोगे। बस यही बात बालक लुई के दिमाग में घर कर गई और उन्होंने सोचा कि अगर पढ़ाई करने से, खूब पढ़ाई करके अगर मैं इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकता हूँ, तो मैं दिन रात पढ़ूंगा और इस बीमारी का इलाज ढूंढूंगा। अब लुई ने काफी ध्यान लगाकर पढ़ाई करना शुरू किया, जिससे उनके पिता भी काफी खुश हुए। शिक्षा पूर्ण करने के बाद उनके पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पेरिस भेजा और इस जिम्मेदारी के लिए उन्हें काफी कर्ज भी लेना पड़ा। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान व अन्य क्षेत्रों में उन्होंने काफी अपना नाम कमाया। इसके साथ साथ वो विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी रहे और पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने कभी भी ज्ञान अर्जित करना नहीं छोड़ा। लुई ने अपनी रिसर्च में पाया कि हर खाने पीने के पदार्थ में बेहद ही छोटे कीड़े होते हैं और इन्हें नग्न आंखों से देख पाना संभव नहीं है और इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। लुई ने इन कीड़ों को जीवाणुओं का नाम दिया और लुई ने ये पाया
कि ये जो जीवाणु होते हैं इन्हीं के कारण खाने पीने की चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। अब लुई पाश्चर के दिमाग में एक ख्याल आया कि जिस तरह ये जीवाणु खाने पीने की चीज़ों में पाए जाते हैं उसी तरह ये हमारे शरीर में भी पाए जाते होंगे और यही हमें बीमार करते हैं। हो ना हो रेबीज के लिए भी यही सूक्ष्म कण जिम्मेदार हो सकते हैं। और अब लुई ने सोचा कि किसी भी तरह मैं उन कीड़ों की पहचान करके और उन्हें खत्म करने का तरीका सोच लूं। हुआ ये कि मुर्गियों से किए गए प्रयोग में मरी हुई मुर्गियों से निकाले गए विषाणुओं को एक खास तरह के लवण में डाला गया। इसके बाद लुई साहब ने न रात देखी न दिन इसकी खोज में जुट गए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आखिरकार हुआ ये कि मुर्गियों के साथ किए गए प्रयोग में मरी हुई मुर्गियों के रक्त से बीमार करने वाले विषाणुओं को निकालकर और उन्हें खास तरह के लवण में डाला गया। इस लवण के प्रभाव से विषाणु काफी निष्क्रिय हो चुके थे। अब इस लवण का इंजेक्शन उन मुर्गियों पर लगाया गया जो काफी बीमारी से ग्रसित थी। नतीजा हैरान कर देने वाला था। जिन मुर्गियों पर इंजेक्शन लगाए गए थे उन्हें आगे चलकर कोई बीमारी नहीं हुई। लुई पाश्चर का अंदाजा काफी सही साबित हुआ। मानवता के इतिहास में ये बहुत बड़ी खोज थी और इसी खोज को आधार मानकर लुई पाश्चर ने अनेक बीमारियों के इलाज खोजे। लुई पाश्चर ने जब इससे उत्साहित होकर अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाया तो उन्हें अपने बचपन के सपने रेबीज की बीमारी को ढूंढने में काफी सहायता मिली। उन्होंने रेबीज के वायरस को निष्क्रिय कर एक डॉग में डाला और उस डॉग की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उसे पहचान लिया। जब उस डॉग के शरीर में रेबीज के वायरस डाले गए तो उस डॉग को कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल स्वस्थ रहा। लुई इस अनुसंधान पर प्रयोग कर ही रहे थे, तभी एक महिला रोती हुई लुई साहब के पास आई और बोली कि मेरे बच्चे को 2 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काट खाया है और हर घंटे उस बच्चे की हालत खराब होती जा रही है। जिस बच्चे को कुत्ते ने काट खाया था लुई साहब ने किसी भी तरह पकड़कर उसकी जांच तो पाया कि वो कुत्ता रेबीज का शिकार है, यानी अब वो बच्चा भी रेबीज का शिकार हो गया था। भले ही लुई साहब ने रेबीज के इलाज को कुत्ते पर आजमा लिया हो, लेकिन इंसान पर आजमा पाना बहुत बड़े रिस्क का काम था। बच्चे की मां लुई साहब के सामने अपने बच्चे के प्राण बचाने की गुहार लगा रही थी। लुई साहब के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था। उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन अभी शुरुआती ही स्टेज पर थी। उन्हें बहुत सारे प्रयोग करके देखना बाकी था। अगर वो बच्चे पर अपना प्रयोग आजमाते और सफल ना हो पाते तो बच्चे के खराब हालात का सारा दोष लुई पाश्चर के साथ मढ़ दिया जाता और उन्हें सामाजिक बहिष्कार कर जेल भी हो सकती थी। वैक्सीन ना आजमाने पर भी बच्चे की मौत निश्चित थी। फिर भी लुई पाश्चर ने वैक्सीन लगाने का फैसला किया और आखिरकार उन्हें मानवता की रक्षा करने पर सफलता भी मिली। उस बालक को रेबीज नहीं हुआ। लुई पाश्चर की इस सक्सेस ने मेडिकल की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति ला दी और मानवता को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। तो गाइज, आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह लुई पाश्चर ने मानवता की रक्षा करते हुए आज रेबीज का इलाज ढूंढ लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आती हूँ एक और नई अगली वीडियो के साथ।